हदीस पाक का जुमला हज़रत अबू हुरैरा रावी है, फरमाते हैं हुज़ूर ने इरशाद फरमाया मम बत्ता बिही अमलुहु, जिसको जिसके अमल ने नीचे गिरा दिया, चोरी किया, ज़िना किया, शराब पिया, इन बुरे कामों को करके कौम में बदनाम हो गया। हुजूर फरमाते मम बत्ता बिही अमलुहु, जिसको जिसके अमल ने पीछे कर दिया, लम यसरा नसबुहु, तो सरकार फरमाते हैं उसका नसब उसको ऊपर नहीं बढ़ा पाएगा। बेशक बेशक उसका खानदान उसको नहीं बढ़ा पाएगा कि फला खानदान के ये हैं। जब लटा काम करोगे तो कौम में लटे माने जाओगे। ज़िना करोगे, चोरी करोगे, जुआ खेलोगे, शराब पियोगे, एक दूसरे की गीबत करोगे, बुराई करोगे, तो कौम में जब तुम इन करतूत की बुनियाद पे गिर जाओगे तो तुम्हारी बिरादरी, तुम्हारा खानदान तुमको ऊपर नहीं ले जा पाएगा। बेशक इसलिए ये बिरादरी वाली बात खत्म करो कि फला बिरादरी है वो फला बिरादरी का है। अल्लाह ताला ने बिरादरी इसलिए नहीं बनाया, कबाइल इसलिए नहीं बनाया कि एक दूसरे को बुरा समझा जाए। कुरान में कि अल्लाह ताला फरमाता है कबाइल हमने इसलिए बनाया ताकि तुम में इम्तियाज पैदा हो। सुभान अल्लाह, तुम में इम्तियाज हो कि ये फला कबीले का है, फला कबीले का। इसलिए अल्लाह ताला ने इम्तियाज पैदा करने के लिए, फर्क पैदा करने के लिए बिरादरी बनाई है, वरना बिरादरी इसलिए नहीं बनी है कि किसी को आप गिरी निगाह से देखो। कुरान करीम की दूसरी आयत है, आज अगर हम और आप कुरान पर अमल कर लें तो हमसे आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। कुरान के खिलाफ कोई कुछ कहता है तो हमको गुस्सा आता है, आना चाहिए, लेकिन कम से कम कुरान पे हम अमल तो करें। कुरान हकीम में दूसरी जगह अल्लाह फरमाता इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में वही अच्छा है जो तुम में सबसे ज़्यादा परहेजगार हो। सुभान अल्लाह, जो परहेजगार हो, कुरान कहता वही तुम में सबसे अफजल है। तो परहेजगार बनो मेरे दीनी भाइयों। अब परहेजगारी में क्या है? तो परहेजगारी में सबसे नंबर 1 पर हमारा आपका ईमान मुकम्मल होना चाहिए। बेशक बेशक ईमान के बगैर कोई तकवा खुदा को कबूल नहीं है, कोई नेकी कबूल नहीं है। इसलिए हमारा आपका ईमान मुकम्मल होना चाहिए। और ईमान किसे कहते हैं? सबसे ज़्यादा आदमी अपने नबी से मोहब्बत करे, इसी का नाम ईमान है। सबसे ज़्यादा नबी से मोहब्बत करे। सहाबे किराम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर है तो सहाबा को नबी से है। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के पैर में तकलीफ हो गई, पैर सूज गए, तो कहा कि अब्दुल्ला तुम्हारे पैरों में तकलीफ है, तो जिससे तुमको सबसे ज्यादा मोहब्बत हो उसका नाम पुकारो, अल्लाह ताला उनके वसीले से तुम्हें शिफा दे देगा। सुभान अल्लाह। तो अब्दुल्ला बिन उमर बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने किसको पुकारा? रवायतों में कि उन्होंने पुकारा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ हमारे मोहम्मद। सबसे ज्यादा मोहब्बत जिसको उसको पुकारो। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने नबी को पुकारा। पता चला कि सहाबे किराम माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, रिश्तेदार से ज्यादा, सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने नबी से करते थे। बेशक। और पुकारा और ठीक हो गए। पता चला कि मुसीबत में नबी रसूल को पुकारना शिर्क नहीं, अगर शिर्क होता तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर न पुकारते।
पुकारो। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी पुकारते हैं, अपने नबी की बारगाह में फरियाद करते अर्ज करते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। सुभान अल्लाह। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। और सरकार में न ला है ना हाजत अगर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार में न ला है ना हाजत अगर की है। और सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ। सरकार हम गवारों को तर्ज़े अदब कहाँ। हमको तो बस तमीज़ यही भीख भर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ईमान बचाओ। आला हज़रत दूसरी जगह फरमाते हैं, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। और सोने वालों जागत रहियो, चोरों की रखवाली है। बेशक। आज ईमान वाले बहुत फिर रहे हैं, लेकिन असल में ईमान के डाकू होते हैं। इसलिए ईमान बचाओ। और एक ईमान की तारीफ क्या है? एक ईमान की तारीफ है, हुजूर फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं होगा, हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। सुभान अल्लाह। जो अपने लिए पसंद करो, अपने भाई के लिए पसंद करो। जैसे तुम चाहते हो कि हमारी दुकान अच्छी चले, वैसे अपने बगल पड़ोसी के भाई के लिए भी वही चीज सोचो। जैसे तुम चाहते हो कि हमारी लड़की की शादी अच्छे घराने में हो जाए, वैसे अपने भाई के लिए भी सोचो कि हमारी भाई की लड़की की शादी भी अच्छे घर में हो जाए। लेकिन आज कहाँ, अगर आज कहूँ रिश्ता लागे लागी कोई भैया के, तो दोसर का भैया वहाँ पहुँच जाई। कहते का हमरे यहाँ बड़कों की बिटिया करवे हो का हो, कहीं हाँ इरादा तो है, कहनू के मिर्गी आवत है जाने रहे हो। अब बताओ, बताए दी का मिर्गी आवत है। क्यों? सिर्फ इस जलन में कि हमारे भाई की लड़की अच्छे घर में चले जाएगी तो हमारा भाई लोगों में अच्छा समझा जाएगा। ऐ लोगों, जब तक कि अपने भाई के लिए वो चीज ना पसंद करो जो अपने लिए पसंद कर रहे हो, नबी फरमाते तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक। अपना ईमान कामिल करो। किसी के लिए हसद न करो कि इसकी दुकान बंद हो जाए, इसका कारोबार बर्बाद हो जाए। अगर हसद तुमने किया तो तुमने अपने नबी की नाफरमानी की। इमाम गज़ाली मुकाशिफतुल क़ुलूब में लिखते हैं, अल हसदु याकुलुल हसनाती, हसद और जलन ये नेकियों को ऐसा खाती है, नमाज रोज़ा को खा जाती, ऐसा खाती कि सरकार फरमाते कमाता कुलुन नारुल हतबा, जैसे कि आग लकड़ी का ढेर खा जाती है। बेशक बेशक। कि लकड़ियों का ढेर हो, आग लगा दो, कुछ देर के बाद लकड़ियां जल के राख हो जाती हैं। ऐसे जब एक भाई अपने भाई की दिल में जलन कर लेता, हसद करने लगता है, तो उसकी नेकियां सब जल जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए लोगों, हसद न करो, बल्कि ये सोचो अल्लाह हमको भी दे, हमारे भाई को भी दे। सुभान अल्लाह। हमारी दुकान में बरकत हो, इलाही हमारे भाई की दुकान में भी बरकत हो। क्या मदीने के लोगों का जज्बा था। सहाबे किराम किस तरह एक दूसरे की मदद करते थे। इसलिए ईमान मुकम्मल करो।
एक हदीस में ईमान की ये तारीफ की गई। आज तो हम सीधा ठोक के कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन कम से कम नबी से पूछो कि नबी तुमको मुसलमान मान रहे हैं। हुजूर फरमाते अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान तो वो है जो अपनी ज़बान और अपने हाथ से दूसरों को महफूज रखे। सुभान अल्लाह, न बेशक अपने हाथ से किसी को तकलीफ दे, न अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ दे। सरकार फरमाते हैं मुसलमान तो वो है। तो इस तरह मुसलमान बनो कि किसी को बुरा न कहो। बुरा कहो कब? जब वो इस्लाम के खिलाफ बोले तब। और उसकी जाती बुराई को नजरअंदाज कर दो, उसकी बुराई ना करो, जाती बुराई पे पर्दा डाल दो। हदीस पाक में कि अल्लाह फरमाता है कि जमीन पर ये बंदे हमारे गवाह हैं। हम सब किसके गवाह हैं? खुदा के। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं मन क़ाल अल मुस्लिमून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसनुन, जिसको मुसलमान मिलकर के अच्छा कह दे वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा ही माना जाता है। सुभान अल्लाह। इसलिए ऐ लोगों, बुरा न कहो बल्कि अच्छाई बयान करो। दुनिया से कोई चला जाए तो उसके ऐबों पे पर्दा डालो, उसकी अच्छाइयों का तस्करा करो। और जब पर्दा डालोगे तो आपके ऐबों पर भी पर्दा डाला जाएगा। बेशक हुजूर फरमाते हैं मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो किसी के पर पर्दा डालेगा अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में उसके पर ऐबों पर पर्दा डाल देगा। तो बेशक इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि अपना ईमान